स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है वास्तव में फ्यूचर एकेडमी बाई सीपी सर। मेरा नाम चंद्र प्रकाश मिश्रा है। मैं आप सभी लोगों को आज लेक्चर नंबर 6 में कक्षा 10 साइंस केमिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? हम लोग पहले आपको केमिस्ट्री की भाषा में बताएंगे, बाद में हम आपको बताएंगे थोड़ा व्यवहारिक जीवन में कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। केमिस्ट्री में कहा जाता है कि कोई प्रबल तत्व किसी यौगिक में उपस्थित दूसरे कम प्रबल तत्वों को उनसे प्रतिस्थापित करके स्वयं उनका स्थान ग्रहण कर लेता है। लेकिन क्या कहा है? प्रबल तत्व, मतलब यौगिक में जो उपस्थित तत्व है अगर वो प्रबल है तो उस तत्व द्वारा जिसके द्वारा प्रतिस्थापित हम करना चाहते हैं उसके द्वारा प्रतिस्थापित नहीं होगा। इसका कहने का मतलब है कि प्रत्येक वह सभी तत्व जो क्रियाशीलता में ऊपर होते हैं वह अपने से नीचे तत्वों को यौगिक से क्या करते हैं? प्रतिस्थापित कर देते हैं। इस प्रकार से हुई अभिक्रियाओं को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो एक बार मैं आप लोगों को इस लेक्चर नंबर 6 के माध्यम से प्रतिस्थापन को बता रहा हूँ। प्रति मतलब एक के बदले एक तत्व ऐसा हो जो ज्यादा क्रियाशील हो, वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को किसी यौगिक से क्या करता है? प्रतिस्थापित करता है। लेकिन एक के बदले एक तत्व केवल एक ही तत्व को क्या कर सकता है? प्रतिस्थापित कर सकता है। साथ साथ में अगर इसकी डिफिनीशन लिखना चाहें तो मैं आपको बता रहा हूं कि लिख सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें कोई प्रबल तत्व अपने से कम प्रबल तत्व को उस यौगिक से क्या करता है? प्रतिस्थापित करता है अथवा हटा देता है, तो इस प्रकार से होने वाली अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। इसके लिए एक सारणी बनाई जाती है। उस सारणी की चर्चा मैं अगले लेक्चर में करूंगा स्पेशली। बाकी इस टॉपिक में, इस लेक्चर में मैं आपको केवल प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण और प्रतिस्थापन अभिक्रिया की डिफिनीशन पे बात कर रहा हूँ। वैसे आप देखिए कि मान लो कोई एक तत्व है जो लिथियम है, साथ में कोई एक तत्व है जो क्या है? H2SO4। लिथियम Li को लिथियम कहा जाता है, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। अब चूंकि अगर लिथियम की गणना किसके साथ की जाए? तुलना हाइड्रोजन के साथ में, तो जो एक सक्रियता सारणी धातुओं की बनती है उस सक्रियता सारणी में लिथियम सदैव ऊपर होता है हाइड्रोजन से। इसलिए लिथियम इस हाइड्रोजन को उसके यौगिक से क्या करता है? प्रतिस्थापित करता है और उत्पाद को बदल देता है और उत्पाद हो जाता है Li2SO4। साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है, प्रतिस्थापित हो जाती है। किसके द्वारा? लिथियम के द्वारा। अब आम व्यवहार में हम आपको कहें कि किसी के शादीशुदा जिंदगी में किसी तीसरे का क्या होना? हस्तक्षेप होना। कि शादीशुदा जिंदगी में उसके तीसरे का हस्तक्षेप होता है, मतलब उसके दोनों की लाइफ में पहुंच करके उसको प्रतिस्थापित या उसको हटाने का कार्य करता है। तो इसको मैं आम व्यवहार, आम भाषा में इसको समझ सकता हूँ कि मान लो इसकी खुशहाल एवं शादीशुदा जिंदगी है, उसके शादीशुदा जिंदगी में एक तीसरे का अटैक होता है और उस तीसरे ने अटैक करके उसकी लाइफ को क्या कर दिया? सेटल कर दिया। क्योंकि चूंकि लिथियम क्या था? प्रबल था। इसलिए लिथियम ने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और इस प्रकार से होने वाली जो अभिक्रिया होती है उसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। साथ में अगर कुछ अन्य हम लोग
उदाहरण की बात करें तो उस उदाहरण के तौर पर बहुत ढेर सारे उदाहरण हैं। अगर मैं बात करूं यहीं पर सक्रियता सारणी के अनुसार मैं चल रहा हूं, लिखा हुआ है कहीं पर Na और MgCl2, तो हम जानते हैं कि MgCl2 एक खुशहाल एवं शादी शुदा जिंदगी है जिसमें सोडियम का दखल होने वाला है, और सोडियम दखल करके उसके शादीशुदा जिंदगी से उसके पति को क्या करेगा, हटाने का कार्य करेगा और स्वयं उसके स्थान पर आ जाएगा। तो होता क्या है, आने के बाद में क्या बनाता है, NaCl, साथ में मैग्नीशियम को क्या कहता है, आउट। जिंदगी से क्या हो जाओ, आउट हो जाओ, क्योंकि ये मेरा ही प्यार है, मैं इसे पाना चाहता हूँ, पाके ही रहूंगा, क्योंकि मेरे कितना प्यार आपका प्रबल नहीं है। तो उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि किसी परमाणु द्वारा, लेकिन सक्रिय परमाणु द्वारा अपने से कम सक्रिय परमाणु को उसके यौगिक से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है अथवा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार से होने वाली अभिक्रियाओं को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आप सभी लोग ऐसे ही टॉपिक और ऐसे ही केमिस्ट्री के प्रत्येक पॉइंटों को समझने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। साथ में हम आपको प्रत्येक लेक्चर में केमिस्ट्री से संबंधित एक टॉपिक को क्या करूंगा, बताऊंगा, जिससे आपका भार भी हल्का रहे और आप आसानी से उसको क्या कर सकें, समझ सकें। तो मैं पुनः रिपीट करता हूं कि प्रतिस्थापन ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें किसी सक्रिय तत्व द्वारा अपने से कम सक्रिय तत्व को उस यौगिक से क्या किया जाता, हटा दिया जाता। इस प्रकार से होने वाली अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को देखें, लाइक एवं कमेंट करें, साथ में जो त्रुटियां हो उसको कमेंट के माध्यम से क्या करें, बतावें, लेकिन चैनल को शेयर भी करते रहें, और जिससे चैनल क्या करे, ग्रोथ करे। मैं आपके सहयोग में निरंतर तत्पर रहूंगा और मैं इसी